हेलो एवरीवन। आज हम लोग आर एस अग्रवाल बुक के एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, जो वर्ड प्रॉब्लम से डील करता है। और ये अभी तक ये एक नया पैटर्न यहाँ से स्टार्ट होता है। ये मतलब एक नया पैटर्न का क्वेश्चन है जो डिवीज़न बेस्ड है। आप लोगों ने अभी तक जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल पे आपको टिप्स मिलेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, बेसिक टिप्स रहते हैं। हमारा चैनल का नाम भी बेसिक टिप्स है। और इसमें अभी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स में देखेंगे कि इक्वेशन को फ्रेमिंग में उसके पीछे के कंसेप्ट्स क्या है। तो आइए चलिए देखते हैं, डिवीज़न वाले कंसेप्ट को समझते हैं। आप लोगों ने क्लास 5-6 में या 4-5 में पढ़ा होगा ये डिवीज़न के कंसेप्ट्स को। तो चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? इफ़ 3 times the larger of two numbers is divided by smaller, we get 4 as the quotient and 8 as the remainder. If 5 times the smaller is divided by the larger, we get 3 as the quotient and 5 as the remainder. Find the number. चलिए, यहाँ पे डिवाइडेड का बात कर रहा है। देखिए, वर्ड प्रॉब्लम में डिवाइड के 2 मीनिंग होते हैं। यहाँ पे डिवीज़न है, मीन्स डिवाइडेड बाय लिखा है। तो चलिए यहाँ पे डिवीज़न है क्योंकि रिमाइंडर और क्वोशेंट पे बात कर रहा है। जब भी रिमाइंडर और क्वोशेंट पे बात करें वहाँ डिवीज़न होगा। इसके अलावा आप और कहीं पे डिवाइड देखें, जो डिवाइड 52 into 2 पार्ट्स इस वे में लिखा हो, तो डिवीज़न वहाँ पे जो डिवाइड का मतलब होता है वो होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ 2 सब्सटेंसेस इनटू 2 डिफरेंट पार्ट्स। मतलब किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, मीन्स आपको वहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ के केस में अभी हम लोग समझते हैं डिवीज़न। आप लोगों ने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में। अगर सपोज़ कीजिए 2 से 11 को डिवाइड करते हैं तो कैसे करेंगे? 2 5 are 10, यहाँ 1। तो दिस इज क्वोशेंट, दिस इज रिमाइंडर, दिस वन इज डिविजर, पढ़ा होगा आप लोगों ने। एंड दिस वन इज डिविडेंड, ये डिविडेंड कहलाता है। तो जब भी डिविजर डिविडेंड को डिवाइड करता है, जो क्वोशेंट मिलता है और जो रिमाइंडर मिलता है, उसके आपने एक फार्मूलाज पढ़ा होगा कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू दिस क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। लोअर क्लासेस में आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा। देखिए यहाँ भी ये वेरीफाई होता है। डिविडेंड में क्या है? 11, डिविजर क्या है हमारा? 2, क्वोशेंट क्या है हमारा? 5, 2 into 5, प्लस रिमाइंडर क्या है? 1, 2 5 are 10 प्लस 1, दैट इज 11। मीन्स डिविडेंड में जितना है वो हमारा यहाँ पर आ गया। तो जब भी आप ऐसा देखें कि क्वोशेंट और रिमाइंडर दिया हो, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो रूल है ये अप्लाई हो रहा होगा। ये हम लोग अप्लाई करके अपने इक्वेशन को फ्रेम कर सकते हैं। गॉट इट? तो अब इस केस में हम लोग क्या देखेंगे?
3 times the larger of two number। पहले हम लोग अपने नंबर्स को लेट कर लें। लेट द लार्जर नंबर bx and the smaller number by। अब देखिए इस वे में अगर फ्रेम करते हैं, इस वे में ये क्या कहता है वो समझिए कि 3 टाइम्स मीन्स 3 इंटू लार्जर ऑफ टू नंबर्स, जो दो नंबर का लार्जर है उसके साथ। तो लार्जर नंबर मेरा क्या है, x। तो 3 इंटू एक्स डेट इज 3x इज डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड होता है 3x इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर, मीन्स स्मॉलर से। तो स्मॉलर क्या है हमारा y। अगर ये स्मॉलर से डिवाइड होता है, वी गेट मीन्स इक्वल टू, याद रखिएगा, वी गेट 4 एज द क्वोशेंट, 4 एज द क्वोशेंट में 4 मिलेगा, एंड 8 एज द रिमाइंडर। यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा 8 होगा। तो अब देखिए इस केस में ऐसे तो हमारा इक्वेशन फॉर्म होगा नहीं। तो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हम लोग इस वे को यूज़ करते हैं। यहाँ डिविडेंड क्या है 3x, तो चलिए यहीं पे फॉर्म कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डिविडेंड क्या है, ये आप को इक्वेशन बनाने में ये फॉर्मूला को आप लिख सकते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, आप इसे लिख सकते हैं। डिविडेंड इज दिस वन 3x इज इक्वल टू डिविजर मीन्स y इंटू 4y प्लस रिमाइंडर इज 8। अब देखिए हमारा एक इक्वेशन के पैटर्न में ये दिख रहा, तो इसे हम अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिख लें। 3x माइनस 4y माइनस 8 माइनस 4y इज इक्वल टू 8 कर लें। 4y को इधर ले आए, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन 1। गॉट इट। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। इफ 5 टाइम्स द स्मॉलर, चलिए इसका हम लोग यहाँ पे देख लें कि ये कैसे बन रहा है। 5 टाइम्स द स्मॉलर इज y, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, स्मॉलर के साथ 5y, तो हम लोग इसे 5y लिख सकते हैं। इफ 5 टाइम्स द स्मॉलर इज डिवाइडेड, मतलब ये डिवाइड होता है बाय द लार्जर के साथ मीन्स x के साथ डिवाइड होता है। वी गेट 3 एज द क्वोशेंट, एंड रिमाइंडर में क्या मिलता है हमें, 5 एज द रिमाइंडर में 5। इक्वेशन फ्रेम कर लें अगेन इसी फॉर्मूला पे इक्वेशन फ्रेम कर ले। डिविडेंड मीन्स 5y is equal to divisor into quotient. This one is divisor, this one into quotient means 3x plus remainder is 5.
इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिख लें। 3x को इधर ले आते हैं तो -3x हो जाएगा, प्लस 5y यहीं पर है, इक्वल टू के इसी साइड में है, इसलिए ये वैसे ही रहेगा एज इट इज़ इक्वल टू के बाद 5 है तो वो भी ऐसे ही रहेगा। दिस इज आवर इक्वेशन 2। इसे रब कर देता हूँ। एक बार देख लो, दिखा रहे हैं। नाउ इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को गौर से कीजिए। यहाँ पे 3x पॉजिटिव, यहाँ 3x नेगेटिव, दोनों का कोफिशिएंट सेम है। तो अगर हम लोग सिंपली इसको ऐड कर दें, मीन्स 3x एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट, क्या मिलेगा हमें? 3x - 4y इज इक्वल टू 8, 3x - 4y इज इक्वल टू 8, -3x + 5y, -3x + 5y इज इक्वल टू 5। सिंपली ऐड कर दें, अपोजिट साइन सेम कोफिशिएंट, मतलब टर्म्स आर इक्वल, फर्स्ट टर्म्स आर इक्वल, कैंसिल हो जाएगा। सिंपली ऐड करने पे 5y - 4y मीन्स y हो जाएगा, 5y पॉजिटिव है, यहाँ -4 है, 5 - 4 1 मीन्स y इज इक्वल टू 8 + 5 13। हमारा सेकंड स्मॉलर नंबर क्या है? 13। नाउ पुट y इज इक्वल टू, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, वी गेट, इक्वेशन 1 में अगर हम इसके वैल्यू को रखते हैं तो क्या मिलेगा? इक्वेशन 1 हमारा फर्स्ट वाला ही है, 3x - 4y इज इक्वल टू 8, 4y मीन्स 13 इंटू 13 इज इक्वल टू 8, 3x ये कितना हो जाएगा? 52 इज इक्वल टू 8 इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू 8 + 52, उधर 52 को इक्वल टू के बाद ले जाएंगे तो 8 + 52, 3x इज इक्वल टू 52 + 8 60, x इज इक्वल टू 60/3 दैट इज 20, x इज इक्वल टू 20। तो देयरफॉर लार्जर नंबर क्या है हमारा? लार्जर नंबर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20 एंड स्मॉलर नंबर क्या है? इज इक्वल टू y इज हाउ मच? 13। समझ में आया? बेसिक कंसेप्ट समझ में आया? ये पूरा का पूरा डिवीज़न रूल पे फॉलो था। तो ऐसे भी क्वेश्चंस रहते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में, प्रैक्टिस कीजिएगा इनको घर पे। अच्छे से प्रैक्टिस करना है।